हेलो दोस्तों, बात करेंगे अभी के मार्केट में कि मार्केट में क्या हो रहा है। अभी मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है। हम पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं, रादर एक वीक से देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। और मार्केट तो थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन जो हमारा पोर्टफोलियो है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं का वहीं है। जो 2 महीने पहले आपका पोर्टफोलियो जहाँ पे था, आज वो वहीं पे है। हालांकि 2 महीने में मार्केट ऊपर गया है, लेकिन क्योंकि प्रेशर है, बहुत प्रेशर बन रहा है ऊपर से मार्केट में, और बहुत सारी ग्लोबल सिचुएशन है, तो अभी मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी है। एक क्लियर डायरेक्शन की कमी हमें देखने को मिल रही है। तो आज बात करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं या तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मार्केट में क्या आगे हो सकता है, आगे हमें किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हम सेव कर सकें अगर मार्केट में फॉल भी आना है तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी जो मार्केट है, जैसे मैंने बताया कि कुछ दिनों से ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जा कहीं नहीं रहा है, एक ही जगह पे बना हुआ है। थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है, एक दिन ब्रेकआउट देता है, हमें लगता है यहाँ से निकल जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। और दिन में भी अगर आप देखोगे इंडेक्स निफ्टी या सेंसेक्स, तो जैसे ही खुलता है नीचे खुलता है, फिर दोपहर के बाद 11-12 बजे के बाद उसको क्या लगता है, कुछ नहीं, ऊपर आ जाता है, रिकवर कर जाता है और मार्केट ऊपर में क्लोज़ होता है। सेम इससे पहले ये हो रहा था कि ऊपर में क्लोज़ हो रहा था और फिर 11-12 बजे के बाद मार्केट नीचे क्लोज़ हो रहा था। क्यों हो रहा है, कोई इसके ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है ये होने के, लेकिन अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी है। जैसे मैंने बताया, क्लियर डायरेक्शन की कमी है, तो इसीलिए हो रहा है। कुछ ग्लोबल क्यूज़ है, कुछ हमारे डोमेस्टिक है, ये भी है। अगर आप देखें तो FII भी थोड़ी बहुत अभी बाइंग कर रहे हैं, स्टॉक्स में आ रहा है, और कुछ FII सेल भी कर रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक बाइंग भी है, कुछ डोमेस्टिक सेलिंग भी है। तो मार्केट दो तरफा है, कुछ क्लियर नहीं है। जैसे मैंने बताया, गोल्ड अभी बहुत अच्छा चल रहा है। गोल्ड, अगर आप गोल्ड में इंटरेस्टेड है तो 1 मिनट उस पर बात कर लेते हैं। गोल्ड अभी अच्छा चल रहा है। रीज़न ये है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। ये इज़राइल ईरान का जो वॉर का सिचुएशन है, ये भी हमारे मार्केट को होल्ड किए हुए है और उसका इम्पैक्ट हमारे गोल्ड पे भी दिख रहा है। अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल, क्योंकि ये जो सिचुएशन है उस हिसाब से आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी यहीं पे बना हुआ है क्योंकि मार्केट भी अब थक चुका है। मतलब ये जो होता है ना जनरली कि 2 लोग अगर कुछ जान पहचान वाले हैं और झगड़ा कर रहे हैं, तो शुरू में क्या होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं उसको अलग करने के लिए कि भाई ऐसा मत करो, ये करना गलत है, चलो छोड़ो, जाने दो, जो भी है आप जाने दो, छोड़ो। लेकिन अगर आपको पता है कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ ऐसे ही बातें करेंगे, 1-2 गाली सुनाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, तो आप भी वहाँ पे बैठ के मज़े ले रहे हैं या तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यही स्थिति मार्केट की ऑयल को लेके जो अभी हो रहा है, इजराइल और ईरान का, तो जो मार्केट है वो उसे डिस्काउंट कर रहा है। मार्केट को लग रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है और हम आपको भाव नहीं देते, चलो आपको जो करना है आप करिए, हम तो यहीं पे बने हुए हैं। तो अभी भाव में कोई ज़्यादा हमें चेंजेस दिखने को मिल नहीं रहा है, और ये भी एक्सपेक्टेड है आने वाले 2-4 महीनों में कि कोई ज़्यादा बदलाव ना हो, जब तक कि एक वॉर ही फुल फ्लेज नहीं हो जाए। दूसरा रीज़न जो अभी है वो है US का इलेक्शन, क्योंकि US के इलेक्शन भी सर पे है। तो हमारे जो बाइडन जी है, उन्होंने नेतन्याहू से, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, उससे भी बात की है कि भाई आप अभी नया कोई बखेड़ा मत करो, क्योंकि अभी हमारा 6 महीने में इलेक्शन है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप मेहरबानी करके थोड़ी देर रुक जाओ, आप कुछ नया मत करो। तो ये भी एक रीज़न है कि मार्केट को लगता है कि इसमें कुछ नया होगा नहीं, क्योंकि अगर आपको नया कुछ करना है तो एक ही है मार्केट में चीज़ जो आग में तेल का काम करता है, और वो है USA। लेकिन अभी अमेरिका इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके ये सारी चीज़ें, तो वो अभी मेंटेन किए हुए है कि भाई आप कुछ मत करो, इसे होल्ड करो जब तक हमारे इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाते। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, फिर आइए इंडिया में आते हैं कि इंडिया का मार्केट क्यों ऐसा है। तो पहली चीज़ कि हमारा इलेक्शन है, जब तक इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं आ जाता मार्केट अनसर्टेन रहेगा। हालांकि मार्केट एक
चीज़ मान के चल रहा है कि जो एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ही जीत रही है। तो मार्केट को पता है वो कौन जीत रहा है, लेकिन फिर भी जब तक रिज़ल्ट आ नहीं जाते नए पैसे मार्केट में आएंगे नहीं, और जब तक नए पैसे आएंगे नहीं मार्केट यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं। तो अभी ये यहाँ पर रुका हुआ है। बात करते हैं इन्फ्लेशन की। दुनिया में इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी बना हुआ है पूरे दुनिया में, चाहे इंडिया हो, यूएसए हो, या यूरोप हो, यूके हो, जापान हो, सब जगह पे इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा है। जब तक इन्फ्लेशन का ये कुछ होता नहीं, मार्केट में भी अनसर्टेनिटी है, लोगों में जो कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बायर में जो कंज्यूमर एक कॉन्फिडेंस होता है वो अभी कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है, सब सुस्त पड़ा हुआ है, सब ढीला है। तो इसका असर हमें शेयर मार्केट में ज़रूर दिखने को मिलता है, और वही हमें दिख रहा है अभी। तो जब तक पहला हमारा जो स्टेज है वो ये है कि इंडिया का इलेक्शन, एक बार इंडिया का इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद ही मार्केट कुछ डिसाइड करेगा। जहाँ तक इंडियन मार्केट की बात है, अगर एक बार आपने ये पार कर लिया तो उस पार जो फेड रिज़र्व है वो उसका जो रेट कट है वो आपका वेट कर रहा है उसके बाद कि वो क्या करते हैं रेट कट में। और वो जो दूसरा पड़ाव है उसके बाद तीसरा पड़ाव है कि नवंबर में यूएसए का चुनाव है। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि पैसे जो आने हैं, बड़े पैसे जो मार्केट को एक डायरेक्शन मिलना है वो यूएस से मिलना है, याद रखिए, ग्लोबल मार्केट में हर जगह, सिर्फ इंडिया में नहीं। तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, ये हमारे सामने 3 हर्डल्स अभी बनी हुई है, और अगर चौथी कहनी हो तो वो है इजराइल और ये यूक्रेन का युद्ध, यूक्रेन और रशिया का, और ये इजराइल का अभी ईरान के साथ जो पंगा चल रहा है। तो ये 2, अगर आप चौथी चीज़ जोड़ना चाहे तो ये चौथी। तो ये 4 हमारे सामने पड़ाव है, डिफरेंट स्टेजेस है। तो ये हमें पार करने होंगे, लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। अब जो मेन मुद्दे की बात है कि हमारा मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टेड रहिए। क्योंकि जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव अगर रिजल्ट आता है, इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन में जो एक्सपेक्टेड है कि एक पार्टी को 325 से 350 सीट मिल जाएगी, और जो मनचाहा प्राइम मिनिस्टर है वो भी हमारे देश को मिल जाएगा, अगर वो होता है, अगर इसमें ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, अगर पार्टी को 325 के आसपास सीटें मिल जाती है, 300 से 325 भी पकड़ लो, अगर 300 से ज़्यादा कुछ भी मिल जाता है तो मार्केट सरप्राइज़ नहीं होगा। और मार्केट अगर सरप्राइज़ नहीं होगा तो वहाँ से हमें एक रैली एक देखने को मिलेगी, और अगर 350 के आसपास सीट आ जाती है तो एक हमें अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और तब अगर आप पैसे लेके बैठे हुए हो, अगर आप कैश में हो, तो आपको अच्छी कंपनी में घुसने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप अच्छी कंपनी में अभी बने हुए हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास नए पैसे हैं जो आप लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्शन तक वेट करना चाहिए, नए पैसे नहीं लगाने हैं। अगर आप बने हुए हैं तो बने रहिए, उसको बेचना नहीं है। बेचना तभी है अगर वो अच्छी कंपनी नहीं है। अगर अच्छी कंपनी नहीं है तो हो सकता है इलेक्शन तक वो 10-20% नीचे आ जाए जो आज है जहाँ से, तो ये भी एक संभावना है। लेकिन अगर अच्छी कंपनी है और 10-20% नीचे भी आती है तो भी हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा एक्सपेक्टेड, वो फिर निकल जाएगा। फिर जो स्टॉक आपको चाहिए वो अगर आप बाहर है तो आपके हाथ में नहीं आएगा, या तो आपको बहुत ऊंचे दाम में वो चीज़ मिलेगी। तो ये अभी हमें मार्केट का सिनेरियो है, इस तरह से देखना है। और अभी मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक, एक अच्छी कंपनी है जिसका एक अच्छा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छी एक ग्रुप की कंपनी है जिसका 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उस कंपनी का मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ, फंडामेंटल और टेक्निकल। तो ये वीडियो भी आप जाकर ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई कमेंट है, सुझाव है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।